आओ जो बाकी भी बुला लो सर। लेकिन वो बच्चे तो मुझे देख के खड़े हो गए ना जाते जाते। नहीं सर, तो उसका प्रॉब्लम है कि जो वहाँ पर पहुँच गए थे, लियाकत बाग तो हार्ट ऑफ द सिटी है पिंडी का, तो यहाँ पर क्या होगा। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रावलपिंडी से तीन आपको खुशामदीद कहते हैं। लियाकत बाग के बिल्कुल सामने खड़े हैं जहाँ पे कल तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है। और लियाकत बाग के सामने हम इसलिए नहीं खड़े कि जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ पे पुलिस हर तरफ पुलिस है, कर्फ्यू का समा है और पुलिस आके उन्होंने रोका कवरेज से और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अकब में लियाकत बाग है और लियाकत बाग को उसके जो दरवाजे हैं उसको लॉक कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर लियाकत बाग को सील कर दिया गया है। ना सिर्फ लियाकत बाग के जो एरिया है उसको, बल्कि उसके अतराफ़ में सारे जितना भी कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद करवा दिया गया है। इवन जो चाय के होटल, जो कोयटा होटल पे लोग बैठे हुए थे, उनको वहाँ से उठवा दिया गया, होटलों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया और इस वक्त यहाँ पे इर्द गिर्द हर जगह पुलिस ही पुलिस है। कल के हवाले से पुलिस की हिकमत अमली ये है कि किसी सूरत भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जिस अंदाज से उन्होंने हमें वहाँ पे रोका वो भी आप देखें। वो तो कह रहे हम देखने आए हैं ना, तो जलता है यहाँ पे। माइक किधर है, लगाएं माइक। नहीं सर, मैं तो खुद खड़ा था, वो मुझे देख कर हाँ आप हमारे साथ चाय पीने चलते हैं, छोड़े आप ना गैदरिंग बनवाएं कहाँ पर। मुझे देख के वो खड़े हो गए। आओ जो बाकी भी बुला लो सर। लेकिन वो बच्चे तो मुझे देख के खड़े हो गए ना जाते जाते। नहीं सर, पता नहीं कि 4-6 से ज़्यादा ना अब ये हम चूँकि लियाकत बाग में मौजूद हैं, इस जलसे के हवाले से जितनी भी तैयारियां हैं उस पर हमने पहले भी वीडियोस में बात की है। आज यहाँ आके ये बताने का मकसद ये था कि जो तैयारियां हैं वो बताई जाएं और जो सूरत हाल है वो ग्राउंड से रिपोर्ट की जाए। लेकिन ज़ुबैर साहब, उमर साहब, वो सूरत हाल आपने ख़ुद भी अपनी आंखों से देखी और नाजरीन भी ज़ाहिर देखेंगे। ये लाहौर का जलसा एक बड़ा चैलेंज था PTI के लिए, क्योंकि वहाँ पे रुकावटें थी, कंटेनर्स थे, कंटेनर्स रुकावटें यहाँ पे भी हैं, जगह जगह कंटेनर्स रखे गए हैं और रात गए यहाँ जितने भी आने वाले रास्ते उनको सील कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक ब्रीदिंग स्पेस थी, लोग निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस जिस अंदाज से लोगों को रोक रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, मोटरसाइकिल जो है वो थाने पकड़ रहे हैं कि लोग ना पहुँच सकें। यहाँ बड़ा चैलेंज है PTI के लिए और पता भी है उनको कि ये रोका जाएगा, इसीलिए ये जगह सेलेक्ट की गई है। जलसे के लिए कोई और मवेशी मंडी का एहतमाम नहीं किया गया। तो कल का दिन क्या होने जा रहा है? देखिए, कल का दिन जो कुछ हो रहा है वो रात को, अब जो फुटेज चल रही है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पंजाब है और रावलपिंडी है। पिंडी में एक, इससे पहले भी PTI लाहौर में जलसा कर चुकी है, लेकिन वो शहर से 40 किलोमीटर दूर था तो इंतज़ामिया ने इतनी ज़्यादा रुकावटें नहीं डाली। अब ये चैलेंज है, इमरान खान ने ये कहा है कि NOC अपने पास रखो, हम अपना एहतजाज करेंगे और अपनी मर्ज़ी की जगह पे करेंगे। ये एक चैलेंज है पूरी इंतज़ामिया के लिए भी और असल हुक्मरानों के लिए भी। इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि पंजाब में हम कहते थे कि अमलन मार्शला है, वो अमलन मार्शला जो है वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि अब चैलेंज किया गया है कि हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे। तो उस मार्शला की जो सूरत हाल होती है उसमें यही होता है। दफ़ा 144 जो है वो बराए नाम है, लेकिन वो रात को 12 बजे के बाद नाफिज होना था। आज ये जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी 12 नहीं बजे, तकरीबन 10 बजे का कोई टाइम है, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है, लग ये रहा है कि किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। लियाकत बाग के बाहर जो मोटरसाइकिल पर लोग खड़े हुए थे उनको भी एका दुक्का लोग थे। दफ़ा 144 में भी 4 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं होती और दफ़ा 144 आज नाफिज भी नहीं है। उसके बावजूद पुलिस के कांस्टेबल आते हैं और उनको कहते हैं जी यहाँ से निकल जाएं। तो इस तरह के हम किसे कहानियाँ ज़िया के दौर के सुना करते थे, मुशर्रफ दौर में भी हमने नहीं देखा कि इस तरह कहीं हुआ हो। लेकिन जो सूरत हाल है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना जो हक है उनका एहतजाज करने का वो एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो नज़र ये आ रहा है कि कल जो है वो एक शो डाउन का प्लानिंग ज़रूर की जा रही है, क्योंकि कंटेनर्स भी वहाँ पर लगे हैं, पुलिस अभी से मौजूद है, लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये लियाकत बाग जो है वो एक, अगर इसकी जोग्राफियाई आप बात करें तो इसमें बहुत सारे रास्ते जो हैं वो शहर के अंदर से भी, गलियों से भी आपको जाकर आप लियाकत बाग एक्सेस पहुँच सकते हैं, मरी रोड तक रसाई मिल सकती है। अगर आपने लोगों को रोकना है, वर्कर्स को बिल्कुल ही लियाकत बाग तक रिस्ट्रिक्ट करना है और वहाँ तक आने की इजाज़त नहीं दी जानी, तो फिर आपको छोटी छोटी जो गलियाँ हैं उनको भी बंद करना पड़ेगा। अमलन आपको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। कर्फ्यू के बगैर आप कल, और वो लगाया जा रहा है नहीं, कर्फ्यू आप लगा नहीं सकते। जितनी पिंडी और इस्लामाबाद में PTI की मकबूलियत है और जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आने हैं, इस बार उन्होंने लीड करना है।
ये इस बार जो मामला है ये खैबर पख्तूनख्वा का जो काफ़िला है वो लीड करेगा, तो सूरत हाल वो नहीं होनी जो हमने पहले माजी के जलसों में देखा है। यहाँ मुकम्मल शोडाउन होने जा रहा है और इंतज़ामिया का जो मूड है वो ये लग रहा है कि वो तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं होगी, लेकिन वर्कर्स इससे कोई घबराते हुए हमें नज़र नहीं आए। माजी में भी उन्होंने शेलिंग खाए, पूरी रात भर वो शेलिंग खाते रहे हैं। रेंजर्स का भी उन्होंने सामना किया, ज़मान पार्क में भी ये सूरत हाल थी। अब अगर इस सूरत हाल में उस तरफ इंतज़ामिया लेके जाएगी तो ये ख़ुद उस तहरीक जो शुरू अभी नहीं हो रही, उस तहरीक को ये ख़ुद आगाज़ कर देंगे। जो इमरान खान चाहते हैं कि इस वक्त तहरीक शुरू हो, वो तहरीक का ये ख़ुद आगाज़ कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, ऑलरेडी वकला और दीगर जो सिविल सोसाइटी हैं वो तो खड़े हैं कि किसी तरीके से ये तहरीक जो है वो शुरू हो जाए। तो अमलन जो PTI ये कहती थी कि पंजाब में मार्शला है, वो लोगों को कल नज़र आएगा कि कैसा मार्शला है और कैसे यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ से उठाया जा रहा है और होटल्स भी बंद किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो सबके सामने है। अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद PTI पिंडी की सारी सीटें जीत चुकी थी जो इलेक्शन हुआ था अभी, और वैसे भी उनकी मकबूलियत यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। एक ये बड़ी ताकत है कि हर गली मोहल्ले में हमने ये देखा कि जब बाहर से आने वाले लोग नहीं भी किसी ऐसे इवेंट पे पहुँचे तो गली मोहल्लों से लोग निकल के पैदल आ गए, मोटरसाइकिलों के ऊपर आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा पुलिस के लिए या जो भी ज़िले इंतज़ामिया है कि दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाए और लोगों को रोक सके यहाँ पहुँचने में? रिजवान साहब, लियाकत बाग की ना पॉलिटिकल बड़ी हिस्ट्री है, और अगर आप देखें ना तो इस बाग में, इस ग्राउंड में तकरीबन पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी ने जलसा किया हुआ है, एहतजाज किया हुआ है। और बल्कि इसी जगह पर पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म रहे उनको यहाँ पर असैसिनेट भी किया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर जलसे की इजाज़त उनको चूँकि पता था कि नहीं मिलेगी, तो उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दे दी। अब मुझे बताएं, किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में आपको एहतजाज के लिए भी NOC लेनी पड़ती है? अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 2 घंटे पड़े हैं। जो नोटिफिकेशन जिसकी बुनियाद पर भी जो ज़ुबैर बता रहा था कि ये पुलिस वाले लोगों को हटा रहे हैं, होटल बंद कर रहे हैं, कंटेनर्स लगा रहे हैं, ये दफ़ा 144 नाफिज होगा और वो रात 12 बजे के बाद होगा। तो आप 12 बजे के बाद का जो कानून होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप 2 घंटे पहले करवा रहे हैं, और 2 घंटे पहले आप लोगों को न सिर्फ पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने दे रहे, होटल्स को बंद करें। आपको पता है जिस होटल को अभी हमने एक फुटेज भी जो हम आप ये दिखाएंगे भी अपने इस व्लॉग में, उस फुटेज में नज़र आ रहा है कि जो एक चाय का होटल है वहाँ पर जो मज़दूर बैठकर चाय पी रहे हैं उनको बाकायदा वहाँ से हटाया जा रहा है। हटाने के बाद वो कुर्सियाँ इकट्ठी करके, और चाय का मालिक जब मैं उसको मैंने देखा ना तो यकीन करें उसकी रोने वाली हालत थी। वो भाई अपनी मजदूरी के लिए बैठा है ना, अभी 2 घंटे पड़े हैं, उसका 12 बजे अगर बंद हो जाना तो आप बंद कर देते, लेकिन नहीं बंद किया। अब उनको उठा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे खौफ की फ़िज़ा पैदा हो, लोगों को डर हो, लोगों को ये लगे कि बाहर पता नहीं क्या हो जाएगा अगर वो निकलेंगे। लोगों का जो बुनियादी हक है एहतजाज का, उसके हवाले से भी लोग जो है ना वो ये सोचें कि यार हम अपना एहतजाज का हक भी नहीं कर सकते। ये तो फिर एक किस्म की लाकानूनीयत होगी ना। आप आइन माजरत आप आइन को बदल रहे हैं अपने मफाद के लिए, और भाई उस आइन में जो शहरियों के हकूक़ हैं वो तो रहने दो, उनको क्यों बदल रहे हो? उनके ऊपर डाके क्यों डाल रहे हो? उनको एहतजाज करने दो, क्या हो जाएगा एहतजाज से? क्या क़यामत आ जाएगी? लेकिन अब ये जो नहीं होने दे रहे, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप मेन क़यादत जिन्होंने लीड करना ना, उनके नंबर्स ऑफ हैं, वो लोग मौजूद नहीं है। तो वो लग ऐसा रहे कि किसी स्ट्रैटेजी के तहत वो मौजूद नहीं है, कल से छापे भी पड़ रहे हैं। तो अभी PTI के लोग या जो कारकुन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि इमरान खान ने कॉल दी हुई है, कल 2 बजे का वक्त है, और उससे अब यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद के जो एरिया, जो पिंडी को अगर आप देखें ना, अंदरून पिंडी का जो एरिया, ये लियाकत बाग एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आने के लिए बहुत से रास्ते हैं। आप हर रास्ते को बंद नहीं कर सकते, आप हर रास्ते को बंद करके पूरा शहर जाम नहीं कर। अगर आपने इसी तरह किया तो फिर जो PTI का मकसद है वो पूरा हो गया, शहर बंद हो जाएगा। चलें कर देंगे तो एहतजाज तो उनका कंप्लीट हो गया ना। लेकिन लोग पैदल भी पहुंच सकते हैं यार। देखें मेरी बात सुने, एहतजाज का मकसद ये है कि जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो रुके, ठीक है। अगर यहाँ पर कल ये कंटेनर्स लगाकर गलियाँ बंद करते हैं, रोड्स बंद करते हैं, आम लोगों की जो जिन्होंने एहतजाज में नहीं आना यार, उनकी लाइफ भी अगर कल को हल होती है, जहन्नम बनाई जाती है, वो कहीं जा नहीं सकते, तो उससे क्या होगा? उनको परवाह नहीं है ना। लेकिन जो PTI का मकसद है भाई, वो तो मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। जब शहर ही बंद होगा तो एहतजाज का मकसद तो उनका पूरा हो गया। राय साकिब खलील साहब मौजूद हैं, ज़ाहिर है ये उस फुटेज में भी आप देख सकते हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, रूटीन की कवरेज। राय साहब, आप बड़े जलसों से पहले तैयारियाँ कवर करते रहे, हम आपको देखते भी रहे, ख़ास तौर पे लाहौर में, पिंडी में ज़ाहिर है आपका भी शायद पहला एक्सपीरियंस है। अब इस एहतजाज का यहाँ पे मकसद यही है कि यहाँ पे इमरान खान को पता है कि हुकूमत ने रोकना है,
वो एनओसी वाला जलसा वो तो एक इस तरह था ना कि बस शहर से बाहर कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपको नज़र भी आ रही है जिस तरह से वो तैयारियाँ करके बैठे हुए हैं। तो ये कल का दिन आप कैसे देख रहे हैं? रिजवान भाई, प्रॉब्लम उससे भी था, जो जिसका एनओसी मिला था ना, उसकी वजह से आज के जलसे का प्रॉब्लम है। वो एक नुक्कड़ दे दी कि लाहौर में है, वो कॉर्नर दे दिया गया, कितनी दूर कौन पहुंचेगा, वहाँ पर भी हज़ारों लोग पहुंच गए। तो उसका प्रॉब्लम है कि जो वहाँ पर पहुंच गए थे, लियाकत बाग तो हार्ट ऑफ द सिटी है पिंडी का, तो यहाँ पर क्या होगा? और लियाकत बाग मैंने तो आज वो थॉरली इसको सारा घूम के देखा, इसको फिल करना तो प्रॉब्लम ही कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो यूँ करके भर जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि आपने देखा जो इवेंट आज हमारे साथ भी हुआ सबके साथ, आपने देखा कि वो है प्रॉब्लम्स किस लेवल के हैं कि जनाब नौकरियाँ हैं, पता है नौकरियाँ हैं, स्टेक पे लगी हुई हैं, खड़े नहीं हो सकते आप यहाँ पे आप। और जिस 144 का बार बार जिक्र किया जा रहा था आपसे भी, मुझसे भी, हम सबसे भी, वो रात 12 बजे के बाद इम्प्लीमेंट होना है। खुद बता रहे हैं भाई साहबान कि भाई रात 12 बजे के बाद 144 का निफाज होना है, बट आप अभी से रुक नहीं सकते यहाँ पे। और फिर दो बच्चे जो बाइक पे जा रहे थे या पैदल चले जा रहे थे, उनको भी इशारे किए जा रहे, चलो 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 यहाँ चलो 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 चलो। तो जलसा या एहतजाज होता क्या? हेडलाइन बनना, खबर बनना, इंटरनेशनली खबर बनना कि यार देखो दैट इज़ व्हाट वाज द पर्पस। पर्पस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से अचीव कर लिया। आप रोक रहे हैं, कुछ फुटेजेस कहीं से हमने भी रिकॉर्ड किए हैं, कुछ और लोगों ने भी रिकॉर्ड की होंगी। जब ये फुटेजेस सोशल मीडिया पे जाएंगी, सोशल मीडिया से आगे बढ़ते बढ़ते वेट होंगी, खबर बनेगी, पेपर में छपेगी, टीवी पे आएगी, जलसा तो कामयाब हो गया। और ज़ाहिर है कल जब ये लोगों को रोकेंगे, जगह जगह रोकेंगे और फिर वो हर जगह पे एहतजाज हो जाएगा। पहले अगर एक जगह पे एहतजाज होना है, फिर जगह जगह एहतजाज होगा। ये जो एहतजाज का पर्पज़ है या जो पीटीआई अचीव करना चाह रही है, बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि एक माहौल बनाया जाए, एहतजाजी माहौल बनाया जाए। पॉलिटिकल प्रेशर, एक एजुटेशन की पॉलिटिक्स। रीजन के 2 स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट है, जो इमरान खान साहब की। एक के लिए मीन गंडापुर साहब को भी, गवर्नमेंट जाती है तो भी जाए, जलसा करना है। तो उस टाइम पे भी जलसा एहतजाज का था ना, कौन सा कोई वो अपने वो प्लान डिस्कस करने जा रहे थे कि मैं केपी में ये करूँगा, मैं ये करूँगा। एहतजाज ही पर्पस था, लोगों को इकट्ठे करके। सो वो पर्पस जो है, आई थिंक ऑल आउट जिसको बोलते हैं ना, तहरीक इंसाफ ऑल आउट चली गई है। बट एट द सेम टाइम इंतजामिया भी ऑल आउट चलेगी कि किसी भी कीमत के ऊपर, किसी भी शर्त के ऊपर हमने रोकना है। आपने देखा जहाँ पर मेन एंट्रेंस है, खारदार तार नहीं सिर्फ लगाई गई, गरीबों की रेडियाँ उठाकर वो भी साथ चिपका दी गई ताकि वो आगे फट्टे आ जाएंगे उसके, तो फट्टे आगे तोड़ के क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। रेडियाँ उल्टी करके टायर बाहर निकाल के वो चिपका दी गई। सो ऑल आउट इंतजामिया भी गई हुई है कि एट एनी कॉस्ट वी हैव टू स्टॉप। लेकिन नंबर मैटर करता है कि अगर ज़्यादा तादाद में लोग निकल आते हैं तो पुलिस इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे रोकेगी? खैबर पख्तूनख्वा से सीएम आ रहे हैं और इस दफ़ा वो उस तरह से नहीं आ रहे। पूरे इमरान खान ने उनको कहा है कि आपने लीड करना है और आपने हर सूरत पहुंचना है। अब आपको कोई देखिए, इसमें रियासत होती है। आई स्ट्रिक्टली बिलीव इन दैट। और मैंने कोई पिछले 10-11 साल जर्नलिज्म में हो गए, ज़्यादा आउटडोर किया है, बहुत जल्द से जुलूस कवर किए हैं। रियासत होती है। जब रियासत अपनी रिट को कायम करने पे आती है कि नहीं होने देना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें आके। रीज़न सिविलियन, बैंड ऑफ द डे सिविलियन है यार। ये कोई ट्रेंड थोड़ी है, किसने कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग ली हुई है, किसने दरख्तों पे भी चढ़ जाना है, इसने अंडरग्राउंड भी चले जाना है। सिविलियन है ना यार। यहाँ से लोगों की माओ बहनों बेटियों ने निकलना है। अल्लाह ना करे कल को तसादुम, अल्लाह कभी ना करे कल को तसादुम होता है, कोई शेलिंग होती है, कोई होती है, तो ये बेचारे भागेंगे ना। सिविलियन है, ये इर्द गिर्द जाएंगे, भागेंगे। और पर्पस फिर वही बैंड ऑफ द डे के खबर बनना। और ये मुझे समझ नहीं आता, डल जाएगा। अभी की मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना, मुझे इनकी समझ नहीं आती कि हर चीज़ को खबर खुद से बनाते हैं। अब वो क्रिस्टीज वाला वाकया जो है यार, डोनट थे, बिक रहे थे भाई, जो भी हुआ, मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाता। आई डोंट एग्री, मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। डोनट थे, बिक रहे थे, कोई भी लोग चलो किसी भी चक्कर में आ गए, तो यार बिकने दो ना भाई। तुमने पुलिस भेज के उसको नेशनल हेडलाइन बना दी, तुमने खबर बना दी उसको, और फिर वो छपेगी भी हर जगह पे, वो चलेगी। फिर तुम लोग कंप्लेंट करते हो कि यार पीटीआई कर रहे थे लोग, तो यार गए एक आज शाम तक वो कहानी खत्म हो गई होगी। डोनट वाली कहानी अब तक खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अब चल रही है। तो ये खबर खुद से बनाते हैं, ये हर वो स्ट्रेटजी लेते हैं जो पुट्टी पड़ती है। ये सड़कें भी गवाह हैं, ये रुकावटें, ये कंटेनर, हर शय गवाह है। ना पहले कभी इमरान खान के सिपाहियों का रास्ता रोक सके हैं, ना 8 फरवरी को रोक सके हैं, और ना ही ये कल रोक सकेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि किस तरीके से हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में से आपको सिर्फ इमरान खान के सिपाही निकले हुए नजर आएंगे। थैंक यू।